जवाब दे सकते हैं। आज हम क्लास को भी देखते रहेंगे और अगर कोई कमेंट करेगा तो उसका भी रिप्लाई साथ में चलेगा। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा ये पार्ट 2 है। टोटल कल हमने देखा था, जो मेरा कल लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी आपको कल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा था, जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था वो 50 क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, विच आर द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, जिसका आंसर था .doc। अब आप इसको कर सकते हैं। अब हम 51 क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा 51 क्वेश्चन जो है ये पार्ट 2 है। आज भी हम टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या तरीके क्वेश्चन है। ओके, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि विच कोड इज यूज्ड इन चेक। चेक में कौन सा कोड जो है वो यूज किया जाता है। OMR, स्कैनर, प्लॉटर, MICR या नन। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा MICR। चेक में जो है MICR का यूज किया जाता है। MICR क्या होता है? 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। इस 9 डिजिट में जो हमारा ये पहले का 3 डिजिट होता है, ये हमारा होता है सिटी। ये बताता है कि बैंक कौन से सिटी में है या इसका हेड ऑफिस कहाँ है। एग्जैक्टली जो ये सिटी होती है वो उसकी हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस कहाँ पे है इस बैंक का? ये सिटी रहता है, फर्स्ट 3 डिजिट। सेकेंड जो 3 डिजिट जो हमारा आता है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट होता है हमारा, ये हमारा बैंक का कोड होता है। और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो ब्रांच होता है। क्लियर? जैसे अगर मेरा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो सिटी है पटना का कोड क्या है? 800। बैंक का मेरा कोड है 213। और ब्रांच का कोड क्या है? तो हमारा हेड ऑफिस का कोड लगता है 000 या फिर 001 002, इस तरीके से 012। इस तरीके से टोटल कोड होते हैं ब्रांच के। तो ये आपका MICR होता है, बैंक में चेक कोड के रूप में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ MICR को जो स्टैंड करता है, क्या करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर? आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा और कुछ डिटेल भी हम साथ में देते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, टू रन थेसॉर्स विच की विल बी प्रेस्ड। थेसॉर्स क्या वर्क करता है? थेसॉर्स क्या करता है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड का बताता है थेसॉर्स। जो थेसॉस है, थेसॉस जो है वो किस की के जरिए आता है? उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की होगा हमारा शिफ्ट प्लस F7। देखते हैं। शिफ्ट प्लस F7 जो है हमारा शॉर्टकट की है थेसॉस के लिए। क्लियर? अगर एक होता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट है, हमारा वर्ड है, एक्सेल है, अगर उसमें हमको कोई वर्ड सर्च करना है तो उसके लिए हम कौन सा की दबाते हैं? कंट्रोल प्लस F। और इसी में अगर हम सपोज करो कि ढेर सारे ऑफ है वर्ड में, हम इस ऑफ को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसी में हमारा आता है रिप्लेस का भी ऑप्शन। उसमें हम सेलेक्ट करके अगर ऑफ को चेंज करना चाहेंगे OFF में, तो यहाँ पे हम करते हैं तो हमारा चेंज भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइड बाय HTTPS। HTTPS द्वारा कौन से प्रकार का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है? TCP, TLS, SSL। तो इसका सही जवाब होगा TLS और SSL। ऑप्शन नंबर डी, TLS और SSL जो है HTTP द्वारा प्रयोग सिक्योरिटी जो है हमको प्रोवाइड किया जाता है। अब देख लेते हैं तीनों को क्या है। आखिर TCP क्या है? तो TCP जो होता है हमारा,
टीसीपी को सबसे पहले एब्रिएशन करके देखते हैं। टीसीपी का हमारा एब्रिएशन होगा ट्रांसफर। टीसीपी का जो हमारा एब्रिएशन होगा वो हमारा होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये करता क्या है? ये क्या करता है? डाटा को सेफली और सही तरीके से डिलीवर करता है। एक तरीके का क्या है, नाम से पता चल रहा है ट्रांसमिशन करना है, कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो एक तरीके से क्या है, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल होता है उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर पूरी तरीके से बिना किसी लॉस के, और जो ऑर्डर आप दिए हैं उसी ऑर्डर के हिसाब से एरर फ्री करके डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। और क्लियर हो गया टीसीपी। टीसीपी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टीएलएस, जो एचटीटीपीएस को सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो आखिर टीएलएस क्या है? टीएलएस जो है एक तरीके का ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। इसका काम है इंटरनेट पर जो डाटा है उसको इंक्रिप्ट करना। इंटरनेट पे जो भी डाटा हम इधर से इनपुट करते हैं उसको इंक्रिप्ट करके सिस्टम को भेजना, और वहां से उसको फिर से इंक्रिप्ट करके हमारे पास लेके आना। तो जो टीएलएस में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्लियर? इनके जो फंक्शन होता है वो होता है इंक्रिप्शन करना डाटा को, फिर डाटा को वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेशन करना, और साथ ही साथ इंटीग्रिटी को बनाए रखना। ये बेसिकली एचटीटीपीएस, ईमेल सर्विस, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन पेमेंट सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, और वीपीएन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, एसएसएल। एसएसएल क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस क्या है? ये जो है, जो एसएसएल है ये हमारा पुराना वर्जन है, जबकि टीएलएस जो है ये हमारा नया और सिक्योर वर्जन होता है। और एसएसएल का प्रयोग अब बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, जबकि टीएलएस का प्रयोग अब ब्राउजर में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द की यूज टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। कमेंट है। द की यूज टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। कंट्रोल आल्ट और डेल को एक साथ अगर हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है, टू होस्ट वेबसाइट विच। किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा इसमें से रिक्वायर है, किसका जरूरत है? तो किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है वेब सर्वर का। किसकी जरूरत होती है? वेब सर्वर की। अब वेब सर्वर होता क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आप लोग सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे और लगभग सभी पर डे कोई ना कोई वेबसाइट पर रन करते ही हैं। तो वेब सर्वर है क्या? किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमको वेब सर्वर की जरूरत है। और वेब सर्वर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो क्या करता है, जो वेब पेज जो होते हैं जैसे एचटीएमएल फाइल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोज होते हैं, इन सभी को इंटरनेट पर यूजर को डिलीवर करता है। क्लियर? जैसे सपोज करो, जैसे हम वेबसाइट पे गए और लिखे google.com, google.com, तो जैसे हम इस रिक्वेस्ट को गूगल के वेब सर्वर पर भेजते हैं, तो जैसे ही गूगल के वेब सर्वर पर पहुंचेगा, और वो हमारे क्या करता है, वेब सर्वर क्या करता है, हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है,
और तुरंत प्रोसेस करने के बाद गूगल का होम पेज जो है वो हमारे वेब शो कर जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वेब सर्वर की। और वेब सर्वर का काम क्या है? रिक्वेस्ट को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना और साथ में उसका रिस्पांस को भेजना। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि वेब सर्वर जो है एच टीपी वेब सर्वर, इसका डेवलपर कौन थे? तो जो एच टी पी जो वेब एच टी पी जो सर्वर है, इसके डेवलपर हमारे हैं अपेचा फाउंडेशन। इसका डेवलपर कौन है? अपाचे फाउंडेशन। नेक्स्ट इसी पे हम देख लेते हैं, और भी हमारे वेब सर्वर हैं। जैसे गूगल का वेब सर्वर है, तो गूगल का वेब सर्वर के फाउंड डेवलपर कौन है? गूगल है। उसी तरीके से लाइट स्पीड करके भी वेब सर्वर है, लाइट स्पीड। और लाइट स्पीड का वेब सर्वर को किसने बनाया? लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी ने। ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सर्वर है। लाइट स्पीड जो वेब सर्वर है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब सर्वर है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट IIS है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच फाइल, कौन से फाइल का फॉर्मेट जो है ऐड करता है पावर पॉइंट शो को? कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है पावर पॉइंट शो को ऐड कर सकता है? डॉट जेपीजी, डॉट GIF, डॉट WAV। तो पावर पॉइंट जो है वो जेपीजी को भी सपोर्ट करता है, GIF को भी सपोर्ट करता है और डॉट VAV को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 56। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं? ये डबल आ गया क्वेश्चन, तो इसका तो अभी हमने जवाब दे दिया, अलाव वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। एडोब डेवलप्ड which allow the document to be transmitted and stored without loss of formatting। एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डेवलप किया है कि बिना लॉस के फॉर्मेट को ट्रांसमिट और स्टोर, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के अलाउ कर सकता है। तो उस फॉर्मेट का क्या नाम है? फॉर्मेट का नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप में से किन्हीं को भी आ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। MS वर्ड में आप कॉपी, मूव और कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को विद इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट, बिटवीन ऑफिस एप्लीकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेड? फास्टेड मेमोरी कौन सी है? मैंने कल ही इसका क्रम क्रम बताया था आपको कि इसका जो सही क्रम है वो क्या है? कैच सबसे पहले आता है कैच मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? हमारी कैच मेमोरी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, बैंडविथ रेफर्स टू, बैंडविथ किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। प्रोटोकॉल लिमिटेशन, ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस, ऑप्शन डी अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो बैंडविड्थ किसको रिफर करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा डाटा को ट्रांसफर करने को
क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू? एडिट मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है? कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट सेटअप। इनमें से कौन सा जो है एडिट मेनू में नहीं है? तो ये बात की जा रही है एमएस वर्ड की, एडिट मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो हम आपको एडिट मेनू जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, बट पेज सेटअप जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेज सेटअप। क्वेश्चन नंबर 62, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नीडेड टू। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क, प्रिंट आउट रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी है, स्टोर लार्ज वैल्यूम्स ऑफ डाटा दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप आंसर दे सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज का हम यूज क्यों करते हैं? लार्ज डाटा के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स क्या हुआ? हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ, एसएसडी हुआ, तो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? लार्ज वैल्यू में डाटा को यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, ये फिर से आ गया तो ये तो पेज सेटअप हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा? कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है डीएमएस के द्वारा फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा? डाटा को एक्सेस करने के लिए मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज। अब डीबीएमएस क्या है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप इसका जवाब ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक तरीके का, इसका जो एब्रिएशन होता है वो होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डाटा को मैनेज करता है। और डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनेज और एक्सेस करने का काम करता है। ये क्या करता है, यूजर और डाटा बेस के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। क्लियर। और इसका मुख्यतः काम क्या है? डाटा को स्टोरेज करना, डाटा को रिट्रीवल करना, डाटा को स्वीकृति प्रदान करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, कंसिस्टेंसी रखना, और बैकअप और रिकवरी, जो डाटा लॉस होने वाला है होने पर भी रिकवर करने का कार्य करता है। ये चार तरीके के होते हैं। डीबीएमएस कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते हैं। हायरार्किकल डीबीएमएस, जिसका एग्जांपल है आईबीएम और आईएमएस। ये क्या है? हायरार्किकल डीबीएमएस है। दूसरा होता है नेटवर्क डीबीएमएस। जो नेटवर्क डीबीएमएस है उसका एग्जांपल है आईडीएमएस। तीसरा है रिलेशनल डीबीएमएस, जैसे आपका ओरेकल सर्वर, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, ये सभी क्या है? रिलेशनल डीबीएमएस है। और चौथा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट डीबीएमएस, जैसे ऑब्जेक्ट डीबी। और सबसे पॉपुलर जो डीबीएमएस है, जो जिसका यूज किया जाता है, वो सबसे पॉपुलर क्या है हमारा? माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर है। क्लियर। लैंग्वेज आपको पता ही चल गया, क्यूरी लैंग्वेज का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच कमांड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस? डाटाबेस में
और रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डेट इज इंसर्ट, ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट का। 65, अगर आपको इंटायर डिस्क का डुप्लीकेट की आवश्यकता है तो आप कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे? तो जो अगर हमको पूरे इंटायर डिस्क का डुप्लीकेट का जरूरत है तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? डिस्क कॉपी, ऑप्शन नंबर बी, डिस्क कॉपी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? जब भी कोई वायरस किसी कंप्यूटर को भेजा जाता है तो एक तरीके से वो प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होगा? कंप्यूटर वायरस एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है। जैसे आई लव यू, ये भी एक कंप्यूटर वायरस था जो भेजा गया था फर्स्ट टाइम। तो एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, सिस्टम यूज अ लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डाटा। कौन सा सिस्टम है जो एक स्कैन करता है लाइट बीम के जरिए इनपुट डाटा को और कन्वर्ट कर देता है इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच आर सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, और वो कंप्यूटर पे प्रोसेस होने के लिए सेंड हो जाता है। तो सही सिस्टम क्या है? ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज। आप मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे, स्कैनर को स्कैन किया जाता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जाता है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। वो ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायरस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस या एंटीवायरस? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका सही जवाब होगा हमारा माइक्रो वायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रो वायरस जो है वो फैलता है। तो माइक्रो वायरस है क्या? मैक्रो वायरस एक ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे डॉक्यूमेंट में लिखे गए ऑटोमेटिक कमांड में चिपक कर फैलता है। जैसे हम कोई फाइल को सिस्टम में ओपन करते हैं तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कंप्यूटर में गलत कमांड को एग्जीक्यूट करके हमारे सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? नेक्स्ट है बूट वायरस। इसका सही जवाब होगा माइक्रो वायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैलता है। अब बूट वायरस क्या है? बूट वायरस भी एक तरीके का कंप्यूटर वायरस है जो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ क्या लिखा है? बूट। तो कंप्यूटर को बूट सेक्टर में जो सिस्टम स्टार्ट होने वाला पार्ट होता है उसी में जो स्पेशल पार्ट होता है हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव का, जिसमें कंप्यूटर का स्टार्ट होने का इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसी में उस वायरस को घुस के उसको इन्फेक्ट कर देता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या है? फाइल वायरस जो है वो भी कंप्यूटर वायरस है जो एग्जीक्यूटिव फाइल जो होती है जैसे डॉट एक्स यू ई एक्स सी डॉट कॉम डॉट बी ए टी, जो इस तरीके के एग्जीक्यूटिव फाइल होते हैं, इसके जरिए ये आता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो माइक्रो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, बूट वायरस एप्लीकेशन स्टार्ट होते समय पेन ड्राइव के जो सीडी ड्राइव इस सब के जरिए आता है। फाइल वायरस जो एग्जीक्यूटिव फाइल होता है उसके जरिए हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है। क्लियर? और एंटीवायरस क्या है? इन सभी का तोड़ है। इसी के प्रयोग करके हम सब इसको सिस्टम को अपने नुकसान से बचा सकते हैं। एक तरीके का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, वार्म, ट्रोजन सभी जैसे
हार्मफुल प्रोग्राम को डिटेक्ट करके रिमूव करता है और उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, एंटीवायरस है। और वही सवाल जैसे मैंने भी बताया, एंटीवायरस क्या है? प्रोग्राम कोड है, कंप्यूटर है, कंपनी का नाम है या एप्लीकेशन है। तो जैसा भी मैंने बताया, ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी हमको देता है। और जब सिक्योरिटी हमारे सिस्टम को देता है तो एक तरीके से क्या होता है, प्रोग्राम कोड होता है जो हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्वेश्चन 17, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज, जो पहला जो बूट सेक्टर वायरस था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? सीधा सा कहानी, बग। अगर कोई प्रोग्राम है, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वो क्या है, एक तरीके का बग है। कभी कभी आप अमेजन पे जब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एक डॉग बन जाता है, तो वो क्या, एक तरीके का बग होता है। क्वेश्चन नंबर 72, एरर विच ऑकर्स व्हेन यूजर ट्राई टू यूज अ डिवाइस विच इज नॉट स्विच ऑन इज क्लासिफाइड एज। इस तरीके के एरर को हम क्या कहते हैं? जब डिवाइस को यूज करने का प्रयोग कर रहा है बट स्विच ऑन विच इज नॉट स्विच ऑन इन क्लासिफाइड एज एजुकेशन एरर मैसेज। इसको क्या कहते हैं? एजुकेशन एजुकेशन एरर मैसेज। क्वेश्चन नंबर 73, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम। तो कौन सा डाटा प्रयोग करता है कंप्यूटर? दैट इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 74, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो बेसिक आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का किसके डेवलप किया गया? जॉन वॉन न्यूमैन। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज 99 इज, देखो बहुत इजी है, किस तरीके से हम निकालते हैं ध्यान देना। 99 है तो जाहिर सी बात है 99 को हमको 10 है, ये डेसिमल नंबर। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 99 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 49, और एक बचेगा। फिर हम जब 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? और 24, और एक यहाँ भी बचेगा। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12, जीरो बचा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर जीरो बचा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर जीरो बचा। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 जा 1, 1 आया। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, जीरो आएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। और हमेशा पीछे से हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 1, ये 1 1, फिर ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो, फिर ये 1 1, ये। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करना भी मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरेंजिंग कस्टमर्स नेम इन असेंडिंग ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ। कस्टमर नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको अरेंज करना है तो ये किसका एग्जांपल है? आप जवाब दीजिए। गलत सही आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, किसका एग्जांपल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कस्टमर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीडर है। एनी टेक्स्ट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, एनी ग्राफिक्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ पार्टिकल पेज। और
ऑप्शन नंबर डी, एनी टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड इन द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी रॉन्ग है और चौथा ऑप्शन नंबर सही है। एवरी पेज पे टेक्स्ट और ग्राफिक जो होता है वो प्रिंटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हीडर क्या है? एनी टेक्स्ट ऑफ graphics printed at the top of every page. Question number 78. This case convert first character of the first word of selected sentence to equal. This case convert first character of the first word of the selected sentence to capital. तो कौन सा है जो कन्वर्ट कर देता है फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या करता है? फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें आप देख रहे हैं टॉगल। ये टॉगल क्या वर्क करता है? क्या कोई बता सकता है टॉगल क्या करता है? टॉगल क्या करता है कि टॉगल एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करता है। जैसे कैप्स लॉक की क्या हमारा है, ये क्या करता है? एक तरीके से टॉगल की है। एग्जाम में आता है टॉगल की किसको कहते हैं? तो कैप्स लॉक की क्या है? एक दूसरे को कन्वर्ट करता है। पहले भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जैसे इसको ऑफ करेंगे स्मॉल लेटर हो जाता है, ऑन करने पे अपर केस हो जाता है। उसी तरीके से हमारा वाईफाई बटन ऑन करने पे नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, ऑफ करने पे नेटवर्क हट जाता है। ठीक, म्यूट बटन, ये सभी क्या है? हमारा टॉगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। Sometimes sudden power failure lead to the loss of data if a desktop computer is directly connected to the power plug. Which device should be attached to the computer for saving this kind of data loss? अगर डाटा फेलियर हो गया और जब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो जब डायरेक्टली कनेक्टेड टू पावर प्लग होता है, इस तरीके के डाटा लॉस को बचाने के लिए हमें अपने सिस्टम से किसे ऐड करके रखना चाहिए जिससे हमारा सिस्टम क्या है, जो डाटा है वो हमारा लॉस ना हो? तो ऑप्शन नंबर सी। अगर जो डेस्कटॉप में अगर हम यूपीएस को कनेक्ट रखते हैं तो हमारा डाटा क्या है, लॉस नहीं होगा। जब पावर ऑफ होगा तो हम उसको, हमारा डाटा उड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्शन फॉर सेविंग द फाइल? निम्न में से कौन सा प्रयोग करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं? सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार, सेव बटन फ्रॉम फाइल मेनू, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एफ, या ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सेव बटन हमारा कहाँ पे होता है। तो जो सेव का बटन जो होता है, जैसे ये आपका पावर पॉइंट है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा पावर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये हमारा पावर पॉइंट है। ये क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार है। तो इसमें जो ये बटन है यही सेव बटन है। और ये क्या कर रहा है हमारा? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? सेव बटन फ्रॉम द मेनू। मेनू में भी सेव बटन होता है, जैसे हम फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा सेव बटन आता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट होता है ऑप्शन बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा कंट्रोल प्लस एस, तो है। तो इससे भी हमारा सेव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज? वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टॉप मार्जिन जो डिफॉल्ट में होता है वो कौन सी साइज होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट में जो टॉप मार्जिन होता है वो कितना होता है? तो डिफॉल्ट में जो टॉप मार्जिन होता है वो होता है 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 82। राइट मार्जिन वर्ड डॉक्यूमेंट में कितना होता है? तो राइट का जो मार्जिन होता है वो होता है 1/4 इंच। ऑप्शन नंबर डी। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे।
द फील्ड नेम आर इंक्लोज विद इन। कोई फील्ड नेम जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, किसके बीच में? तो हमेशा दो इस तरीके से आगे रहता है, इज लेस देन, और इस तरीके से दो इज लेस देन, इज ग्रेटर देन होता है, उसके बीच में हम किसी फील्ड नेम को लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। You can use the following object created in MS Word in a web page. You can use the following object created in MS Word in a web page. MS Word के निम्नलिखित ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सकता है: ऑटो शेप्स, बुलेट्स, टैबलेट्स एंड चार्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सभी चीजें हम MS वर्ड में ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके वेब पेज में MS वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो शेप भी, बुलेट्स भी, टैबलेट चार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स इन एक्सेल। एक्सेल में डाटा सोर्स के साथ मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं। इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली क्या कहलाता है? दैट्स ए क्लाइंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ब्लिंकिंग पॉइंट जो ब्लिंक करता रहता है और टेस्ट में आपके पोजीशन को शो करता है, ये क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे हैं, ये क्या है? कर्सर। क्लियर। नेक्स्ट 87। यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। दामिनी राजपूत, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। कर्सर कहते हैं उसको, पोजीशन नहीं कहते। यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेटेड टू, ऑप्शन नंबर बी क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन। जो फार्मूला पैलेटेड का यूज कर सकते हैं वो किस कहाँ पे होता है? क्रिएट और एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 88। द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार। फार्मूला बार के लेफ्ट में जो नेम बॉक्स होता है वो क्या शो करता है? शो द नेम ऑफ वर्कबुक करंटली वर्किंग ऑन, शो द नेम ऑफ वर्कबुक करंटली वर्किंग ऑन। जिस करंट वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं उसका नाम शो करता है फार्मूला बार के लेफ्ट के नेम बॉक्स। गलत। वर्कशीट जो करंटली वर्कशीट जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम शो करता है, ये भी रॉन्ग होगा। शो द नेम ऑफ सेल एड्रेस और रेंज करंटली वर्किंग ऑन। तो जो हम रेंज जो रेंज होता है हमारा उसको शो करता है फार्मूला बार के लेफ्ट में जो नेम बॉक्स होता है। एक्सेल सीट हम ओपन नहीं कर सकते, नहीं तो ये एजिट हो जाए। आपको दिखाते हैं जो फार्मूला बार होता है उस पे इस तरीके से बॉक्स बना होता है। अगर इसको हम टच करेंगे तो जो नेम बॉक्स होगा वहां पे वो शो करेगा कि आप कौन से सेल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शो द नेम ऑफ सेल एड्रेस आर रेंज करंटली वर्किंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following is not the correct method of editing the cell content? सेल कंटेंट को एडिट करने का करेक्ट मेथड नहीं है। प्रेस द अल्ट की, प्रेस द F2 की, क्लिक द फार्मूला मार, ऑप्शन डी है डबल क्लिक द सेल, और ऑप्शन ई है नन। तो किसी भी सेल कॉन्टेक्ट को एडिट करने का जो करेक्ट मेथड है वो क्या है? F2 की के जरिए भी हम सेल को एडिट कर सकते हैं। फार्मूला बार पे भी क्लिक करके हम सेल को एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके सेल में भी हम एडिट कर सकते हैं। बट ऑप्शन जो ए दिया गया है हमारा
ये गलत है। प्रेस द आल्ट की, ये गलत है। नहीं, जब आप किसी F2 क्लिक कीजिएगा, द किंग, जब आप F2 पे क्लिक करते हैं तो जो सेल का जो एडिटिंग है वो ऑन हो जाता है। और फॉर्मूला बार पे भी क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। और डबल क्लिक सेल, ये एक्सेल में, ये बेसिकली जो ये है, ये बेसिकली एक्सेल का क्वेश्चन है। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे, उसमें इस तरीके से आप सेल पे काम करते हैं, सेल और रो पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क। डिस्क के करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है? तो ये जब कौन का बात किया जा रहा है कमांड का, तो ये MS डॉस की बात की जा रही है। और MS डॉस में हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को करंट डायरेक्टरी में लिस्ट करने के लिए हमेशा जो वर्ड का यूज करते हैं, DIR। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो सही होगा। विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ a disk? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, DIR। क्लियर? आई होप आप इसको करेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को जरूर 1.5 से पूरा वीडियो देख जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये 500 टोटल क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, और कोशिश करेंगे पूरा कंटेंट आपको हम दे दें। 500 ये एक मैं बेसिक की भी एक चैप्टर वाइज भी एक क्लास करूंगा जो हिंदी में रहेगा। पूरा क्वेश्चन हिंदी रहेगा, अरिहंत का कंप्यूटर का बुक रहेगा, वही पूरा मैं आपको समझा दूंगा, जिससे और भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, डिवाइस जो एक्सेप्ट करता है स्पोकन वर्ड थ्रू अ माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट कर देता है उसको बाइनरी कोड में, डेट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर द्वारा यूज, कंप्यूटर समझ सके उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो कौन सी डिवाइस है? तो इसका सही जवाब आई होप आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है माइक्रोफोन के जरिए, तो ये तो सीधे गलत हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस उसको बोलते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हुआ पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो वो यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बात किया जा रहा है वो डिवाइस का जो माइक्रोफोन के थ्रू स्पोकन वर्ड को एक्सेप्ट करता है और उसको बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वहां पे ये सही होगा। ऑप्शन ए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस के जरिए हम ये वर्क को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following, which of the cell pointer indicates you that you can make selection? ऑप्शन ए है डॉक्टर सिंबल, ऑप्शन बी स्मॉल थिन प्लस आइकॉन, ऑप्शन सी है माइस माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, ऑप्शन डी है नन ऑफ द, वो ऑप्शन ही है नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस। पॉइंटर इंडिकेट, सेल पॉइंटर इंडिकेटर्स को जो बता देता है कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या है? डॉक्टर सिंबल। ऑप्शन नंबर ए। आप जवाब भी दे सकते हैं, गलत सही कोई मायने नहीं, एग्जाम में जरूरी है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, वेन अ कस्टमर मेक्स एन ऑनलाइन होटल बुकिंग, जब हम ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हैं तो डाटा बेस इज अपडेटेड इन बैच मोड, स्यूडो रियल टाइम, 2 डेज, ऑल ऑफ दिस। आई होप इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि सभी लोग बाहर जाते होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सीओडो टाइम
आखिर होता क्या है? स्यूडो रियल टाइम आखिर है क्या? स्यूडो रियल टाइम एक तरीके का स्यूडो रियल टाइम क्या है? एक तरीके का रियल टाइम जैसा काम करता है, लेकिन थोड़ा डिले काम करता है। डाटा जो है ऑलमोस्ट जो है रियल टाइम में ही प्रोसेस होता है, और कुछ समय के लेट में। ज़्यादातर ये काम कहाँ करते हैं? ऑनलाइन चैटिंग में। हमको दिखता है कि वो चैटिंग रियल टाइम में हो रहा है, बट विद इन सेकेंड का उसमें लेट होता है। स्टॉक मार्केट में, वेदर में, बैंक ट्रांजेक्शन अलर्ट में, ये सब जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, डीबीएमएस। बहुत ही बड़ा चैप्टर है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस पे आप अच्छे से रीड करके जाइएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। डीबीएमएस है क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा, सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डाटा, सेट ऑफ प्रोग्राम टू अपडेट दोज डाटा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा सभी चीज। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने भी शुरुआत में ही बताया था, इस पर डिटेल में बताया था। और ये मेन, ये भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम का हमारे। क्वेश्चन नंबर 95, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। फोल्डर, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, फाइल, या कोई नहीं। तो रिलेटेड जो हम फाइल होता है जो हमारा, ये आप तो आप लोग भी एक फोल्डर बनाते होंगे, लेकिन फोल्डर में क्या रखते हैं? फाइल को रखते हैं। तो वास्तव में फोल्डर जो हमारा है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इंफॉर्मेशन कौन देता है? हमारा फाइल। तो फाइल जो है वो लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है फाइल। क्वेश्चन नंबर 96, काउंट कमांड इज यूज्ड टू। काउंट कमांड का यूज कहाँ किया जाता है? काउंट कमांड जो है, काउंट कमांड जो है इसका यूज जो है बेसिकली हम एक्सेल में करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एक्टिव डाटाबेस फाइल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा एंड बाइट्स, प्रोग्राम, रजिस्टर, बिट्स। तो कंप्यूटर क्या होल्ड करता है? डाटा को कंप्यूटर होल्ड करता है बाइनरी में। कंप्यूटर होल्ड करता है किसमें? बाइनरी में। और अब बट कंप्यूटर होल्ड करेगा डाटा को, और किसको होल्ड करता है? प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर क्या करता है? होल्ड करता है डाटा और प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 98, स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर का जो स्पेशल सेट होता है डेट कंप्यूटर एसोसिएट विथ स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफिकेशन इज क्लासिफाइड एज। तो स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर किसको कहते हैं? जैसे आपका डॉलर, ये क्या स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर है? एट, ये क्या स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर है? हैच, ये क्या स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर है? ये क्या स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर है? तो ये सभी क्या स्पेशल सेट ऑफ करेक्टर है। और ये इसका प्रयोग क्लासिफाइड स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। कहाँ पे? पासवर्ड में। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिएटिंग अ डाटा फाइल्स मीन्स। अगर कोई हम डाटा फाइल्स बना रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए डिजाइनिंग बेस एंड डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डाटाबेस। हम डाटा को यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, तो डाटा बेस के बारे में इसमें हम कहाँ से इंफॉर्मेशन देंगे? हम क्या करेंगे? डिजाइन, अभी हम डिजाइन करना शुरू किए हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही लग रहा है। ऑप्शन सी सेलेक्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस। अभी तो डाटा हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो सेलेक्ट कहाँ से होगा? डिलीटिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही होगा, डिजाइनिंग बेस एंड डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस।
आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100। फंक्शन ऑफ रनिंग एंड लोडिंग प्रोग्राम बाय यूज ऑफ पेरिफेरल्स इज फंक्शन ऑफ। पेरिफेरल के यूज द्वारा अगर किसी प्रोग्राम को रन या लोड करने के जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? सीधा सा इसका आंसर है, आप सभी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा चलता ही नहीं है। जैसे हमारा ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है? विंडोज पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी, कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का सेशन हमारा यहीं पे क्लोज होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आप इसको एक बार पूरा थोड़ा स्पीड करके जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए दे। और कोशिश करिए आपका टॉप 500 जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्वेश्चंस आपके बाद जो अच्छे क्लासेस है वो मिस ना हो। अगर आपको ये अच्छे लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा सेशन। अभी और भी क्वेश्चन है, हमारा पार्ट 3 है इसके बाद, ये भी लगभग कंप्लीट है, तो कल इसके पे भी हम काम करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, आपको मैक्सिमम लाने नंबर लाने में। और अभी हम इस पे बहुत अच्छा काम करें, आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल, मतलब एक एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में इस सेट में किया जा रहा है, कि आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ये पीपीटी आपके लिए रेडी किया है। तो आप जरूर नेक्स्ट सेशन में जुड़े, कल कोशिश करेंगे ऑन टाइम, आपका टाइम यही रहेगा क्लास का, और 10 बजे की क्लास होगा ये। कल कोशिश करेंगे हम एक चैप्टर वाइज भी करने के लिए, टोटल 16 चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज भी हम क्लास को करेंगे।